हेलो स्टूडेंट्स, हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर चैप्टर नंबर 8 स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज डिस्कस कर रहे थे। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। अ प्रॉपर्टी दैट कैन बी सेट ऑन अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट। कि किसी टेबल के अंदर जब आप एक कॉलम या मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर कोई प्रॉपर्टी सेट करते हैं उसको आप कंस्ट्रेंट कहते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब क्या कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक स्टूडेंट्स का टेबल है। अब आप किसी एक कॉलम या इन तमाम कॉलम्स के ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं तो उसको आप कंस्ट्रेंट कहेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये मार्क्स वाले कॉलम के अंदर जो वैल्यू है वो 1000 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक कंस्ट्रेंट है जो हम अपने इन कॉलम्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। A database program uses constraint to enforce limitation on the data entered in tables। कि हम इन्हें इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हम कुछ लिमिटेशन अप्लाई करना चाहते हैं अपने डाटा के ऊपर। कि जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि मैं ये लिमिट अप्लाई करना चाहता हूँ कि इस मार्क्स के कॉलम के अंदर जो डाटा है, जो डाटा की वैल्यू है वो 1000 से ग्रेटर एंटर नहीं होगी। तो ये बेसिकली क्या है, एक लिमिट है और इसको अप्लाई करने के लिए हमें कंस्ट्रेंट अप्लाई करने पड़ते हैं। द कंस्ट्रेंट्स कैन बी अप्लाइड एट 2 लेवल्स। कि हम कंस्ट्रेंट्स को 2 लेवल्स पर अप्लाई कर सकते हैं। पहला लेवल है कॉलम लेवल। अ कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट इफ इट इज डिफाइंड विद कॉलम डेफिनेशन। कि अगर हम कोई कंस्ट्रेंट एक कॉलम के ऊपर अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज मैंने ये रोल नंबर के कॉलम के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई किया या मैंने ये स्टूडेंट नेम के कॉलम के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई किया, तो इसको आप कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट कहेंगे। Table level, a constraint is called table level constraint if it is applied to the whole table। लेकिन अगर आप चाहें तो पूरे के पूरे टेबल के ऊपर भी कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। उस कंस्ट्रेंट को आप टेबल लेवल कंस्ट्रेंट कहेंगे। मिसाल के तौर पर जब हम अपने इस टेबल के ऊपर कोई प्राइमरी की सेट करते हैं तो वो बेसिकली एक टेबल लेवल कंस्ट्रेंट कहलाता है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कंस्ट्रेंट्स की। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट जो हम अपनी डेटाबेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो है नल और नॉट नल। कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने किसी कॉलम के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई करें कि वो कॉलम खाली हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसके लिए आप ये कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं। इट डिटरमाइंस वेदर अ कॉलम कैन बी ब्लैंक और नॉट। क्यूरी देखते हैं इसको अप्लाई करने की। ये हमारे पास एक क्यूरी है जिसमें हम एक स्टूडेंट्स का टेबल क्रिएट कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, कि ये स्टूडेंट्स का एक टेबल क्रिएट करो जिसमें एक कॉलम होगा रोल नंबर जिसकी डाटा टाइप होगी नंबर, और आगे हमने कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया है नॉट नल। इसका मतलब क्या है कि कभी भी आपका ये जो कॉलम रोल नंबर है ये नल यानी कि खाली नहीं हो सकता। जब आपने ये कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया तो आपको हमेशा रोल नंबर की जो वैल्यू है वो एंटर करना ज़रूरी होगी। अगर आप एंटर नहीं करेंगे तो आपके पास एरर आएगा। और आगे हमने स्टूडेंट नेम और मार्क्स का कॉलम बना दिया। तो यहाँ पर बेसिकली हमने एक कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है जो कि है कि रोल नंबर वाला जो कॉलम है ये कभी भी नल नहीं हो सकता, यानी कि खाली नहीं हो सकता। नेक्स्ट एक और कंस्ट्रेंट देखते हैं, यूनिक। अ यूनिक कंस्ट्रेंट स्पेसिफाइज दैट ऑल वैल्यूज इन अ गिवन कॉलम मस्ट बी यूनिक। कि ये कंस्ट्रेंट हम अप्लाई करते हैं ताकि हमारे जो कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं वो यूनिक हो सकें। मिसाल के तौर पर आपके पास एक स्टूडेंट्स का टेबल है तो आपको पता है कि तमाम स्टूडेंट्स के जो रोल नंबर होते हैं वो यूनिक होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि मैं इस रोल नंबर के कॉलम के ऊपर ये कंस्ट्रेंट अप्लाई करूं कि इस रोल नंबर के कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी बल्कि यूनिक होगी। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए मैं ये यूनिक कंस्ट्रेंट इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। जब मैं ये टेबल क्रिएट कर रहा हूँगा, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, रोल नंबर नंबर उसकी डाटा टाइप होगी और साथ में लिख दूंगा यूनिक। इसका मतलब है कि ये रोल नंबर के अंदर जो तमाम की तमाम वैल्यूज़ होंगी वो यूनिक होंगी, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। इस तरह से आप कंस्ट्रेंट अपने इस कॉलम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है प्राइमरी की। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमरी की क्या होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि प्राइमरी की क्या होती है। कि आपके टेबल के अंदर एक ऐसा कॉलम
जो आपके टेबल की तमाम रोज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उसको आप प्राइमरी की कहते हैं। इस टॉपिक पे मैं पूरा एक लेक्चर बना चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो आपको ऊपर राइट कॉर्नर पे वो लिंक नज़र आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके पहले वो लेक्चर देख सकते हैं। तो प्राइमरी की को अप्लाई करने के लिए हमें उसका प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अप्लाई करना पड़ता है। इट इज़ यूज टू डिफाइन अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम एज अ प्राइमरी की, कि आप किसी कॉलम को या मल्टीपल कॉलम्स को एज अ प्राइमरी की सेट कर सकते हैं इसकी मदद से। और इसकी क्यूरी कुछ यूँ होती है, आप लिखते हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, या आपने एक स्टूडेंट्स का टेबल क्रिएट किया, रोल नंबर कॉलम को हमने यहाँ देखें कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया प्राइमरी की, कि ये जो आपका रोल नंबर का कॉलम है ये प्राइमरी की है, और आगे हमने बाकी कॉलम्स क्रिएट कर दिए। तो जब भी आपने किसी टेबल के ऊपर प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट अप्लाई करना हो तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक चंद इंपॉर्टेंट एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट एसक्यूएल हमें प्रोवाइड करता है, जैसा कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट है, चेक का कंस्ट्रेंट है, और भी हमारे पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं और हम इनको अप्लाई किस तरह से करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।